मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। तुलसीदास जी अपने मन की जिन बुराइयों को प्रभु श्री राम के आगे रख रहे हैं, उन बुराइयों को संसार में कोई भी नहीं बताता। अपने वे दोष, वे अवगुण, वे पाप, वे चालबाजियाँ जो मन करता है। मन बड़ा चालबाज है और जब तक इसकी चालबाजियाँ रहती हैं तब तक ये जो करता है वह सब बहुत छुपा कर रखता है। परमात्मा से भी छुपा लेता है, औरों की तो छोड़ो, छुपा सकता नहीं है, यह अलग बात है। लेकिन कोशिश पूरी करता है कि छुपा लूं, उसे भी धोखा दे दूं, वह देख ना पाए। और दुनिया का ये मन इन्हीं चालबाजियों के साथ परमात्मा को भी धोखा देने में लगा रहता है। ना समझ, ऐसा ना समझ कि जानता है कि धोखा दे नहीं पाएगा उससे कि छिपा नहीं पाएगा। ये जानते हुए भी कि उससे कुछ छुपा नहीं पाएगा, फिर भी छुपाता है। इससे बड़ी मूढ़ता और क्या होगी। तो आज तुलसीदास जी इस स्तुति में अपने मन की जिन चालबाजियों का वर्णन कर रहे हैं, जिन धूर्तताओं को बता रहे हैं, उसे सुनने के बाद हमें बहुत कुछ सोचने के लिए विवश होना पड़ेगा। होना तो पड़ेगा, ना हो ये अलग बात है, स्वीकार ना करें यह अलग बात है, लेकिन सोचेंगे तो ज़रूर। तो देखते हैं क्या कहते हैं तुलसीदास जी। कैसे देवनाथ ही खोर, कहते हैं कि हे मेरे स्वामी, हे राम जी, मैं आपको कैसे भला दोष दे सकता हूं, किस मुंह से मैं आपको दोष दूं। दोष देते बनता नहीं है, क्योंकि आपका कोई दोष है ही नहीं। यह तो मेरा निकम्मा मन है जो दोष देता रहता है आपको ही हर चीज़ का दोषी ठहराता है। दोष आपका है ही नहीं, सारा दोष मेरे इस मन का है। कैसा है ये मन, इसका व्यवहार कैसा है। काम लोलुप भ्रमत मन हरि, भक्ति परिहरि तोरे। कहता ये मेरा मन जो है ना, ये काम लोलुप है। पहली बात बता रहे हैं। और काम लोलुपता में ही ये उलझा रहता है, भ्रमत उसी में घूमता रहता है। मन हरि भक्ति परहर तोरे, और वे जो श्री हरि हैं उनकी भक्ति को ही छोड़ देता है। सारे काम करता है, बस भक्ति नहीं करता। भक्ति का त्याग कर कर ये कामुक मन इधर उधर भ्रमता रहता है, भटकता रहता है, भक्ति छोड़ देता है। बहुत प्रीति पुजाई बे पर, पूजी पे पर थोड़ी। इसकी सारी प्रीति, सारी आसक्ति, सारी इच्छा, सारी रुचि इसी में ही है कि लोग इसकी पूजा करें। ये मन अपनी पूजा करवाना चाहता है, लेकिन आपकी पूजा नहीं करना चाहता। ये इस मन की सबसे बड़ी चालबाजी है। चाहेगा दुनिया इसको पूजे, लेकिन ये आपको नहीं पूजता, आपकी भक्ति का त्याग कर देता है। देत सिख सिखियो न मानत, बहुत शिक्षा देता है दूसरों को, बहुत, लेकिन स्वयं शिक्षाओं को नहीं मानता। मूढ़ता असमोरी, ऐसी राम जी मेरे इस मन की मूढ़ता है, ऐसा मूढ़ है ये। आपको छोड़कर बस विषय वासनाओं के पीछे ही भागेगा और भक्ति से विमुख रहेगा। आपकी पूजा नहीं करेगा और चाहेगा कि संसार इसकी पूजा करे। तो ऐसा लोभी कामुक मन
सारा दोष तो इसी का है ना, आपका तो है ही नहीं। किए सहित स्नेही जे अघ हृदय राखे चेर। कहते हैं इसने बड़े प्रेम के साथ बड़े बड़े पाप किए हैं और हृदय राखे चोर, और अपने हृदय में उसे छुपा कर रखता है। बहुत पाप किए, और ऐसे नहीं कि दुखी मन के साथ किए, इसने बहुत प्रसन्न होकर, प्रेम पूर्वक, आनंद होके, प्रीति पूर्वक, मन लगाकर, अनुराग के साथ खूब पाप किए। अब देखते हैं ना, एक आदमी बेईमानी करता है, भ्रष्टाचार कर रहा है, तो कितना प्रसन्न होकर करता है। जब बेईमानी कर रहा है, लूट मचा रहा है, तो खुश होता है ना कि लूट का माल आएगा, और फिर उसे छुपा लेता है अपने सारे पापों को। संग बस किए शुभ सुनाए सकल लोक निहोर। संयोगवश या किसी अन्य के सहयोग से यदि इससे कुछ अच्छे काम हो जाते हैं, कुछ अच्छे काम भूल चूक से, तो कहता है ये सारे संसार को उन्हें गा गा कर सुनाता है, निहोरा कर कर सुनाता है कि सुनो सुनो मैंने क्या किया है, कितना सुंदर काम किया है। सारे संसार को सुनाता है, पापों को छुपा लेगा, और भूल चूक से हुए एक आध काम उन्हें सारे संसार को गा गा कर सुनाएगा। आज सुबह जब मैं निकला तो मैंने देखा कि एक स्थानीय छुटभैया नेता अपने एक छोटे से किए हुए काम के प्रशंसा के पोस्टर लगवा रहा था, और मेट्रो स्टेशन के जितने पिलर्स हैं, जितने खंबे, उन सबको भांड दिया। 4 जने उसके साथ थे, धड़ाधड़ 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 पोस्टर पे पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। ये छुटभैया नेता है, छोटा सा भी, छोटा सा। अभी तो छोटा है तो ऐसे गुल खिला रहा है, जब ये मोटा होगा तब तो न जाने क्या क्या गजब ढा देगा ये। तो ये मन कैसा है कि जो इसने करप्शन किए होंगे, बेईमानी की होगी, जनता का पैसा लूट कर खाया होगा, बड़े प्रेम के साथ उसे तो छिपा कर रखेगा, बताएगा ही नहीं, हृदय में छिपा कर रखेगा। और ये जो छोटे छोटे से काम कर देता है, जो कि इसके कर्तव्य हैं, इसका फर्ज है, उनकी पोस्टरबाजी करता है, गा गा कर सुनाता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं सारा दोष तो इस पापी मन का है, पाप में संलग्न रहता है, आपको भूला बैठा है, आपकी ओर से कोई कमी नहीं है। करो जो कुछ धरो सचपच सुकृत सिला बटोरी। कहता है कि ये जो मेरा मन है इतना पाप से भरा हुआ है कि मैं इसे थोड़ा बहुत शुद्ध करने के लिए इधर उधर जो थोड़े बहुत अच्छे काम मैंने किए होते हैं, थोड़े बहुत, करो जो कछ धरो सचपच सुकृत सिला बटोरी। जैसे खेत के अंदर फसल कट कर आती है, कुछ दाने गिर जाते हैं बाहर, तो उनको किसान उठाकर इकट्ठा कर लेता है। तो कहता है इसी प्रकार ये जो थोड़े बहुत पुण्य मैंने किए, अच्छे काम किए, उनको उठाकर मैंने अपने हृदय में रख लिया कि कुछ अच्छे काम भी तो हृदय में हो, वहाँ पाप ही पाप भरे हुए, थोड़े अच्छे काम भी रख लिए जाएं। ऐसा सोचकर मैंने उन्हें अपने हृदय में स्थान दिया। लेकिन हुआ क्या, पैठ उर बरबस दयानिधि दम्भ लेत अंजोरी। लेकिन वो जो मेरे भीतर इतने पाप बैठे हुए हैं, उन पापों से ही बर्दाश्त नहीं हुआ कि हृदय में कुछ अच्छे काम भी रहने लग जाएं, अच्छे लोग भी आकर रहने लग जाएं। तो उन्होंने क्या किया, सबको खदेड़ दिया, सबको भगा दिया, उन पुण्य कर्मों को। होता यही है, पापियों का जहां बसेरा हो, राक्षसों का जहां बसेरा हो, वहाँ 2-4 अच्छे लोग जाकर बस जाएं तो वे उन्हें भगा देते हैं, बर्दाश्त नहीं करते, भगा देते।
और यही यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे इस मन ने अपने भीतर न जाने कितने पाप इकट्ठे करके रखे हुए थे। मैंने वहाँ 2-4 अच्छे काम भी रख दिए, जैसे कि खेत में गिरे हुए दानों को किसान इकट्ठा करके देता है, लेकिन इसने सबको भगा दिया, सब अच्छे कामों को वहाँ से। लोभ मन ही नचावत कपि ज्यों गरे आशा डोरी। और कहता है ये जो मेरा मन है ना, ये लोभी बंदर है, और इस लोभी बंदर के गले में आशा की रस्सी डली हुई है, उम्मीदों की, और उस रस्सी से बंधा बंधा ये नाचता है। बात कहो बनाई बुध ज्यों बर बिराग निचोरी। और फिर क्या करता है ये मन? बहुत बड़ी बड़ी बातें बना बना कर कहता है। देखा होगा ये जो मन है राजनेताओं का, माइक हाथ में आते ही कितनी बड़ी बड़ी बातें बना बना कर कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बातें कहते हैं कि लगता है कि ये अवतार हैं, ऐसी बात बनाकर कहते हैं। लेकिन वास्तव में इनका मन कैसा होता है? ये सभी का मन राजनेताओं का मन है, कोई एक राजनेता विशेष की बात नहीं हो रही, क्योंकि ये मन सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, सबसे बड़ा, इससे बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं। ये बात अलग है कि जो राजनीति में चले गए हैं उन्होंने इसको दोहरी धार दे दी है और तेज कर लिया है। अन्यथा जहाँ देख लो, जिस भी संस्था में पूछ लो कि भाई तुम्हारी संस्था में क्या हाल है, तो हर आदमी कहता नज़र आता है भाई बड़ी पॉलिटिक्स है हमारी संस्था में। जहाँ बात कर लो, संस्था तो छोड़ो, किसी मंदिर में चले जाओ, पंडित जी से पूछो पंडित जी मंदिर का क्या हाल है, मंदिर जी कहेंगे अरे छोड़ो ना, क्या हाल। ये जो कमेटी वाले हैं, मैनेजमेंट वाले बड़े दुष्ट हैं, पॉलिटिक्स ही चलती रहती है यहाँ पर, हमें भी पॉलिटिक्स में घेरे रहते हैं। तो ये कौन है? जहाँ देखो वहीं एक ही स्वर सुनाई देता है, ये बड़ी पॉलिटिक्स है यहाँ पर। कहीं यह सुनाई नहीं देता कि भाई बड़ी भक्ति है, बहुत प्रेम है, बहुत सरलता है, बहुत प्यार है। ये शब्द तो दुर्लभ हैं, सुलभ क्या है? ये बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है भाई, ये सुलभ है। तो कह रहे हैं ये जो मन है ना, ऐसे बड़ी बड़ी बातें बनाकर परोसता है। और एतहु पर तुमरो कहावत लाज अंचई घोरी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम जी मैं तो इतना नीच हूँ कि सारी लोक लाज और बेशर्मी को घोल कर पी गया हूँ, ऐसा नीच हूँ। लेकिन इसके बाद भी एतहु पर, इतने पर भी तुमरो कहावत, मैं तुम्हारा कहलाता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि भाई मैं तो राम जी का सेवक हूँ, उनका दास हूँ। इतने ऐब हैं मुझ में, इतने अवगुण हैं, सारी बेशर्मियों को घोल कर पी चुका हूँ, निर्लज्ज हूँ, लेकिन फिर भी जैसा हूँ आपका हूँ। निर्लज्जता पर रीझ रघुबर, कह रहे हैं हे मेरे राम जी, मेरी इस बेशर्मी पर ही रीझ जाओ। आप प्रसन्न होने के लिए गुण अवगुण तो देखते नहीं हैं, ये तो आपका स्वभाव है। प्रेम देखते हैं, मैं आपके प्रेम में हूँ, माना एक नंबर का निर्लज्ज हूँ, तो मेरी इसी बेशर्मी पर प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ कि भाई वाह तुलसीदास, कमाल है तेरा, तो जैसा बेशर्म मैंने आज तक नहीं देखा, कितना निर्लज्ज है। तो मेरी इसी निर्लज्ज अदा पर आप फिदा हो जाइए। तुलसीदास जी राम जी को किस खूबसूरती के साथ अपने मन के पापों को दिखा रहे हैं। देहु तुलसी ही छोरी, और अपने इस तुलसी को, अपने इस दास को बख्श दो, मुक्त कर दो, इसे मुक्ति दे दो।
किससे मुक्ति दे दो, इन सारे पापों से, दोषों से, अवगुणों से, निर्लज्जता से, इस बेशर्मी से, इनसे मुक्त कर दो। ये दास जैसा है आपका है और आप इसकी इसी निर्लज्जता पर, बेशर्मी पर फिदा हो जाइए। अब ये समझिए कि तुलसीदास जी जो पापों पर फिदा होने की बात कर रहे हैं, निर्लज्जता पर, बेशर्मी पर, वह है क्या? यदि व्यक्ति सरल हृदय का है और पापी है तो भी उसकी बात बन जाती है। जैसे कि बाल्या भील, यानी भगवान वाल्मीकि पहले डाकू थे ना, शिकारी थे, लुटेरे थे, लेकिन उसके बाद भी सरल हृदय था, भोला भाला हृदय, इतना भोला कि जो नारद कह रहे हैं वो बात मान रहे। इतने सरल हृदय थे, पाप कर रहे थे और मज़े की बात है ये भी नहीं पता था उनको कि जो मैं कर रहा हूँ वो पाप है। इतना भोलापन, इतनी सरलता, और ऐसी सरलता हो तो प्रभु रीझ जाते हैं। फिर वो बेशर्मी और निर्लज्जता और पाप और दोष इनकी गणना ही नहीं करते। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूँ। एक पंडित जी का एक मित्र था, कुम्हार, बड़ी अच्छी मित्रता थी। पंडित जी ने उसे कहा, अरे क्या सारा दिन घड़े घड़े बनाता रहता है, अरे महादेव का मंदिर है, आकर एक बार घंटा ही बजा जाया कर, हो सकता है तेरे घंटे बजाने से भगवान शिव प्रसन्न होकर तुझे दर्शन दे दें। अब पंडित जी ने तो मज़े लेने के लिए कहा था उससे, और उससे कहा कि देख तू वादा कर मुझसे कि तू रोज़ आएगा घंटा बजाने। देख मैं भी आता हूँ ना, रोज़ मंदिर में आरती करता हूँ, नियम से करता हूँ, मैं अपना नियम नहीं तोड़ता। तू भी नियम बना, मेरे साथ आता तो है मंदिर तक, फिर तू आगे चला जाता है अपने काम पर, तो बस एक बार घंटा बजा कर चला जाएगा। अब उस कुम्हार का कोई भक्ति पूजा में कोई मन नहीं था। वो कहता भाई मेरे लिए तो यही ठीक है, घड़े बनाता हूँ, बेच आता हूँ, बात समाप्त हो गई, मुझे तुम्हारे भगवान शिव से कोई लेना देना नहीं। पंडित ने दोस्ती का वास्ता देकर उससे वादा ले लिया कि तू रोज़ घंटा बजाने आएगा। तो उसने कहा देखो भाई बजा दूंगा मैं, पर अपने ढंग से बजाऊंगा। पंडित जी ने कहा तू जैसी मर्जी बजा, पर बजा दे। अब कुम्हार जब बर्तन बनाकर जाता मंडी में बेचने, तो वो अपने साथ 8-10 मिट्टी के ढेले बनाकर लाता, मड बॉल, मिट्टी की गेंद बनाकर, और मंदिर के बाहर से ही खड़ा होकर फेंक के मारता मिट्टी का ढेला, वो गेंद, वो घंटे पे लगता मिट्टी का ढेला, और लगते ही घंटा बजता और मिट्टी चूर चूर होकर चारों तरफ फैल जाती। बड़ा मज़ा आने लगा उसे। पंडित सोचे कि ये कौन सा तरीका है इसका घंटा बजाने का, लेकिन फिर पंडित जी चुप होकर रह गए, क्योंकि उन्होंने कहा था जैसे मर्जी तू घंटा बजा, पर बजा। अब क्या करे, वो घंटा बजे तो मिट्टी टूट के सारी मंदिर की सीढ़ियों पर गिरे। अब पंडित जी उसको सफाई करें, फिर चलता रहा बहुत समय तक। बरसातें आई तो बरसात में बहुत तेज़ बारिश आई, बहुत तेज, इतनी तेज की झड़ी लग गई, पानी भर गया गांव भर में, घुटने घुटने पानी हो गया, सब घरों में छिपे बैठे। अब पंडित जी ने सोचा मैं मंदिर जाके करूँगा क्या, मंदिर में आरती किसकी उतारूँ मैं, भक्तगण तो आएंगे ही नहीं। जब भक्ति नहीं आएंगे तो आरती का क्या मतलब। भगवान शिव बैठे अंदर, आरती तो भक्तों के लिए होती है, भगवान के लिए थोड़ी ना होती है। पंडित जी अपना नहीं गए। अब वो कुम्हार, उसे याद आया कि मुझे तो संध्या समय घंटा बजाना ही बजाना है। वो उठा, झोले में डाली उसने मिट्टी की अपनी गेंदें, ढेले, वो गया और मारा धाड़ दे के मंदिर के घंटे पर। और रोज वो ऐसे ही करे। 7 दिन तक झड़ी लगी रही बरसात की। पंडित जी घर में ही बैठे रहे, सारा गांव भर घर में बैठा था, कोई ना निकले घर से, पानी चढ़ा हुआ था।
नदी में उफान आ गया था, नदी का पानी खेतों में घुस गया, गांव भर में घुस गया। पर वो कुम्हार रोज गया और 7वें दिन तो ऐसी भयंकर बिजलियां कड़के, पानी और बढ़ गया। लेकिन वो कुम्हार तैर कर पहुंचा मंदिर के पास और घंटे पे मारे फेंक के ढेले कई। मिट्टी की धूल उड़ी और धूल के पीछे से उसने देखा कि भगवान शिव प्रकट हुए हैं और उससे बोले कि तेरा ये घंटा बजाना, तेरी ये तपस्या, नियमित आना, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, रीझ गया हूँ। मांग क्या मांगता है? अब ये है निर्दोष निर्लज्जता, निर्दोष धृष्टता या दुष्टता। वो कुम्हार सरल हृदय के साथ बैर कर रहा है, बच्चे के समान। जैसे अभी मैंने बताया कि भगवान वाल्मीकि जब बाल्याभील थे, पाप कर रहे हैं, अवगुणों से भरे हैं, लेकिन ये पता ही नहीं कि जो कर रहा हूँ वह पाप भी है या नहीं। तो तुलसीदास जी अपनी उसी सरल चित्त दशा से बता रहे हैं कि प्रभु, मैं सरल हूँ नहीं, पापी हूँ। मैं सब जानता हूँ कि मैं पाप कर रहा हूँ, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा, इन सब में लिप्त हूँ, मुझे मालूम है। और आप मेरे इन्हीं अवगुणों पर, इन्हीं पापों पर, इन्हीं निर्लज्जताओं पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि मैं आपका हूँ और मुझे मुक्त कीजिए। सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, 100 बार नमन गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव, सतबार नमन गुरुदेव।